नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दशा माता की छठे दिन वाली कथा। 5 कहानियों के बाद आज हम जानेंगे दशा माता की छठवीं कहानी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक घर में 2 बहुएं देवरानी और जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। इस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देती ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं है, आज अपन लोगों को भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दोहला तोहला है। उसने कहा कि पहली ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा ब्याई है या बछिया। ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब जेठानी से उसकी पड़ोसन ने कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनने के बाद 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजा करना। दशा रानी ने चाहा तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तब उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी वह बात बताई। निदान दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए और दशा रानी का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिने न्योत कर सब कुछ कर देंगे। दशा रानी के गंडे की पूजा होने से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिने न्योतने की मनौती की थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की पसनी यानी कि अन्नप्राशन संस्कार होगा तब न्योत देंगी। जब लड़के का पसनी हुई तब भी देवरानी ने दुरैया याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दी और कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होंगी, उसी दिन सुहागिने न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भौरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो जब करना, पर मैं तो मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागिने न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मंडपाच्छादन के बाद मातृका पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे बहाने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिने न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिने नहीं न्योती थी उसको ठीक भौरों के ही बीच दशा रानी बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर पर वापस आई। उधर लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधबैड़ी लड़की किसके सिर मंडी जावेगी।
पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसको उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर बिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सामान वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधबेड़े लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधबेड़ी के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा रानी लड़के को गोद में लिए ही बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधबेड़ी लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पत्तलें परोसकर एक को अधबेड़े वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी ही अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की हट कर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बतलाइए जो आपने कहा है, या मेरा शाप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिश्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधबेड़ी का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर उसके सामने आ गई। वह बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोदी में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनको मुझसे मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा रानी की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग ले जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो भी मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ।
राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनें नोतूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याड़ी स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी से ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा, उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव के समीप चल गए। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की घर से चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोकापवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो जो और भी नई बातें सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होंगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा पाया तब तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। उसने इसी खुशी में बहुत दान पुण्य किए, बधाइयाँ बंटवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनें न्योत कर बारात निकली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। उसी समय से विवाह में भौरों के दिन वर के घर सुहागिनें न्योतने की चाल चली है। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी वैसे ही वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।